शांति बर्बरता की पराकाष्ठा गोरिया कोठी में जमादार मांझी की हत्या में हुई है। ऐसी घटना शायद ही पूरे बिहार में कहीं हुआ होगा कि घर से अपहरण करके दरवाजे पर ले जा करके हाथ पैर बांध करके तब तक पीटा गया जब तक वो मरणासन नहीं हो गया। और जब घर के लोगों को जानकारी मिली तो अधमरे लाश को भी देने से इनकार कर दिया और महिलाओं ने लड़ करके अपने स्वजन को पकड़ करके कंधा पर बिठा करके लोग अपने घर ले आए। गांव में माहौल बना दिया कि कोई गाड़ी नहीं देगा, खटिया पर ढो करके, बाद में खटिया से संभव नहीं हुआ तो मोटरसाइकिल पर बैठा करके कर्णपुरा में ले आकर के और टेम्पो से लोग हॉस्पिटल लाए। हॉस्पिटल में हल्के फुल्की ढंग से जो पूरी बातचीत हुई, जो इलाज हुआ, तो दरोगा ने एक उनका पूरा बयान लिया है। वो बयान अपने आप में डाइंग डिक्लेरेशन है और उसके बाद तुरंत रेफर कर दिया गया पटना में उनका इलाज चला और एक दिन के भीतर 1 तारीख को घटना है और 3 की सुबह उनकी मौत हो जाती है। लेकिन अभी तक प्रशासन की ओर से किसी अपराधी को गिरफ्तार नहीं किया गया है। गांव का ही अपराधी है, अगल बगल का ही अपराधी है। तो ये जो सामंती अपराधियों का नंगा नाच है वो सिवान में फिर से दोहराने की कोशिश हो रही है। और हमारी पार्टी ने कल अपने साथी का दाह संस्कार करते हुए संकल्प लिया कि 1 सप्ताह के भीतर यदि अपराधियों को गिरफ्तार नहीं किया गया तो इस आंदोलन को और तेज किया जाएगा और ऐसे सामंती ताकतों को किसी भी रूप में भाकपा माले बर्दाश्त नहीं करेगी। क्यों आप ही की सरकार है और इस तरह की बात हो रही है, सरकार के साथ आप है और आपके नेता मारे जा रहे हैं कि क्यों? देखिए, सरकार अपनी जगह पर है, सरकार के साथ हम खास कॉम्बिनेशन में हैं, लेकिन ये जो पूरा सामंती तंत्र है, चाहे प्रशासनिक तंत्र हो या समाज का जो तंत्र हो, ये जो सामंती तंत्र है उस सामंती तंत्र पर कहीं न कहीं बड़े लोगों का वर्चस्व बना हुआ है और इसलिए हमारी लड़ाई जमीनी स्तर पर भी है और उस आवाज को हम सरकार के स्तर पर भी उठा रहे हैं। और लेकिन सरकार को जितना गंभीर होना चाहिए, सरकार की वो गंभीरता नहीं है। वो बात मैं इसलिए भी कह रहा हूं कि अभी आप समझ लीजिए, हिंदुस्तान में सब लोग कह रहे हैं कि संविधान पर खतरा है, लोकतंत्र पर खतरा है और संविधान और लोकतंत्र के सबसे बड़े प्रतीक हिंदुस्तान में बाबा साहब अम्बेडकर हैं। बाबा साहब अम्बेडकर ने इस बात को लेकर के पूरी जिंदगी अपनी आवाज को बुलंद किया कि हम एक समता मूलक समाज बनाना चाहते हैं, जिस समाज में कोई ब्राह्मण नहीं होगा, किस समाज में कोई दलित नहीं होगा, सबको बराबरी का अधिकार होगा। ये मुहिम पूरे देश में चलाने का काम उन्होंने किया और उस बुनियाद पर भारत के संविधान को उन्होंने खड़ा किया। उनकी मूर्ति दरौली प्रखंड परिसर में लगाने की बात हो रही है। 2 साल से हमारे विधायक सत्यदेव राम जी लगातार कोशिश कर रहे हैं, फाइल पर फाइल दौड़ रहा है, मुख्यमंत्री के यहाँ वो फाइल अटका हुआ है, आज तक परमिशन नहीं मिला है। और 6 दिसंबर को बाबा साहब के स्मृति दिवस है, हजारों हजार की संख्या में लोग दरौली पहुंचेंगे और अपनी ताकत से, अपनी दावेदारी से, अपने हिंदुस्तान का जो प्रतीक है, बराबरी का जो प्रतीक है, उसके ध्वज को, उनकी मूर्ति को प्रखंड परिसर में लोग स्थापित करेंगे। ये हमारी मुहिम चल रही है और इस मुहिम को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। और हमारे बीच में विधायक दल के उपनेता सत्यदेव राम जी हैं, पार्टी के वरिष्ठ नेता अमरनाथ यादव जी हैं, हंसनाथ राम जी जिला सचिव हैं, अमरजीत कुशवाहा जी युवा विधायक हैं, वो आप लोगों के बीच में शेयर करेंगे। सर, सवाल ये है कि आपके गोरिया कोठी का मामला ये एक अलग है और दूसरा मामला ये आ जा रहा है, मूर्ति का अनावरण की बात आ रही है। ये सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर नेताओं की हत्या हो रही है, आपकी सरकार की पुलिस है, प्रशासन है, डीएम है, यहाँ क्या कर रहे हैं आप? इसके मतलब है कि सरकार में आपका भाव कहीं नहीं है? नहीं, देखिए, सरकार में भाव कितना है नहीं है ये विषय नहीं है। ये विषय ये है कि आज के डेट में भाजपा के शासन में, भाजपा का जो शासन पूरे देश में है, हमारा मानना है, साफ तौर पर मानना है
कि समाज के भीतर में जो सामंती ताकतें दब गई थी, कमजोर हो गई थी, भाजपा के शासन में आकर के उनको नई ताकत मिली है। सांप को दूध पिलाया गया है और सांप को दूध पिलाने की वजह से वो फुफकार रहा है, और ऐसी ताकत के खिलाफ हमारी ही सरकार को जितनी सख्ती से पेश आना चाहिए, हमारी सरकार उतनी सख्ती से पेश नहीं आ रही। सामंतवाद को ढाल बना करके माले के लोग कब तक काम करते रहेंगे, जबकि उनके कार्यकर्ताओं की हत्या हुई है? तो आप सामंतवाद की बात कर रहे हैं, आप डायरेक्ट सरकार के ऊपर क्यों नहीं इस बात को उतार? नहीं, सरकार की नाकामी यहाँ पे। नहीं, बिल्कुल। देखिए, हम जहां तक पूरे बिहार में दलितों पर जो हमले हो रहे हैं, दलितों की बस्तियां उजाड़ी जा रही हैं, महिलाओं बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहे हैं, दलितों की हकमारी हो रही है, इन प्रश्नों को लेकर के भाकपा माले पूरी मुखरता के साथ सदन के भीतर और सड़क पर संघर्ष कर रही है। और ये हमारे लिए, हमने कहा, बिहार के मुख्यमंत्री से भी हम लोगों ने कहा, हमारे विधायक ने बिहार विधानसभा में इस बात को कहा कि हमारी पहली प्राथमिकता दलित गरीब की आवाज है, दलित गरीबों का मान सम्मान है, उसके साथ हम कोई समझौता नहीं करेंगे। हम उनकी आवाज के प्रतिनिधि के बतौर ही हम सरकार में हैं, इसलिए सरकार और जनता के बीच में संवाद की भूमिका हमारी है, और इस संवादिया भूमिका में, संघर्ष की भूमिका से हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। ये हमारी पहली प्राथमिकता है और इस प्राथमिकता के तहत हम काम करते रहेंगे।